क्या ये छोटी सी दिखने वाली टूथपिक भी इतनी डेंजरस हो सकती है? ये देखने के लिए आज मैं इस टूथपिक को एक निंजा की तरह मास्टर करने वाला हूँ और कुछ हार्ड टारगेट्स को फोड़ने वाला हूँ। और क्या एंड में ये टूथपिक एक मेटल कैन को फोड़ पाएगी? तो शुरुआत में प्रैक्टिस करते टाइम ही मेरे को समझ आ चुका था कि मेरा निशाना बेकार नहीं बल्कि बहुत ही घटिया है। अबे साले। लेकिन फिर इंटरनेट की कुछ वीडियोस को देखने के बाद मेरे को पता चला कि टूथपिक को ऐसे अंगूठे और उंगली के बीच फंसाने से हमारे सारे निशाने सीधे लगते हैं। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया रिजल्ट्स काफी ज्यादा अलग थे, क्योंकि कुछ टूथपिक्स तो सही से थर्माकोल में घुस रही थी, लेकिन कुछ सीधा घुसने के बजाय दूसरी साइड से टच होकर सीधा नीचे गिर जा रही थी। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इस एक्यूरेसी के साथ तो मेटल कैन को फोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी के साथ साथ पावर भी चाहिए। तो अब मेरा पहला टास्क था अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना और 10 में से एटलीस्ट 7 टूथपिक्स को सही से थर्माकोल में पेनिट्रेट करना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करते टाइम मैंने टूथपिक को अलग अलग एंगल से भी थ्रो करके देखा ताकि एक्यूरेसी के साथ साथ मेरे को पावर भी मिल सके, लेकिन हर एंगल से रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो फिर मैंने बिना किसी शॉर्टकट के सिर्फ प्रैक्टिस करने का फैसला किया। पहले धूप में बहुत देर तक प्रैक्टिस करी, लेकिन हवा इतनी तेज थी मानो जैसे वो मेरे को मेरा गोल अचीव करने से रोक रही हो। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, मैं घर के अंदर आके प्रैक्टिस करने लगता हूँ। और इतनी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मैं 7 से 8 टूथपिक्स को सही से थर्माकोल में पेनिट्रेट कर पा रहा था। इतनी सारी फेल अटेम्प्ट्स के बाद इतने सारे टारगेट हिट कर पाया हूँ मैं तो। और अब बिल्कुल सही टाइम था इन टूथपिक्स से असली टारगेट्स को फोड़ने का। तो मैं इजी से हार्ड टारगेट्स की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बलून को टूथपिक से फोड़ने वाला हूँ, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। बलून फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और टूथपिक्स के एजेस भी नीडल जैसे शार्प नहीं होते कि वो बलून के अंदर पेनिट्रेट करें। इसलिए मैं पहले ही बलून में पानी भर के उसे फोड़ने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत में मेरी खराब एक्यूरेसी की वजह से इसे फोड़ना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ ऐसा हुआ, बलून फट जाता है। ये देखने में काफी मजेदार और सेटिस्फाइंग था और काफी इजी भी था। दिखाया भाई, पहला टारगेट हिट हो चुका है हमारा। लेकिन आगे जो टारगेट्स आने वाले हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, जिनमें से सबसे पहले है एक एप्पल। और सच में ये बलून से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि छोटे साइज और काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसे पेनिट्रेट करने के लिए मेरे को एक्यूरेसी के साथ साथ काफी ज्यादा पावर भी चाहिए और इन दोनों को एक साथ यूज करना था। लेकिन इस टाइम पे ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इतनी देर प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी राइट आर्म में पेन होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानता कि तभी एक टूथपिक एप्पल को पेनिट्रेट कर देती है। भाई चुप गई। और इस बार मैं काफी ज्यादा खुश था और सरप्राइज भी था, और इस खुशी को मैं वही एप्पल खा के सेलिब्रेट करता हूँ। और इसी खुशी में मेरे को रियलाइज होता है कि आगे जो टारगेट आने वाला है वो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। तो मैं उस टारगेट को ब्लास्ट करने की तैयारी में लग जाता हूँ, जो कि होने वाला है एक मेटल कैन। और इसे फोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अब ये हमारा आखिरी टारगेट। क्या ये इतनी छोटी छोटी सी टूथपिक इसको फोड़ पाएंगी? लेकिन कैसे भी करके मुझे इस कैन को डिस्ट्रॉय करना था, वरना ये चैलेंज फेल और मेरे पूरे दिन की मेहनत भी बेकार हो जाती अगर मैं इसे ब्लास्ट नहीं कर पाया तो भले ही मैं इस ट्रिक को अच्छे से सीख चुका था, लेकिन इस टारगेट को फोड़ने के लिए मेरे को एक्यूरेसी के साथ साथ डेडली फोर्स का यूज करना पड़ता, जिसके बिना इस कैन को ब्लास्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और ये मेरे को थोड़ी देर बाद ही पता चल गया, क्योंकि मैं जितनी भी फोर्स के साथ टूथपिक को थ्रो करता, टूथपिक बस कैन के साथ टच होकर नीचे गिर जाती। तो इतनी देर तक गधों की तरह मेहनत करने के बाद मेरे बाजू में पेन बढ़ती जा रही थी। हाथ में भी दर्द स्टार्ट हो चुका है गाइस। इसको फोड़ना जितना आसान लगा था वही इससे भी ज्यादा मुश्किल है यार, जिसकी वजह से हर थ्रो के साथ मेरे थ्रो करने की पावर कम हो रही थी। अब मुझे लग रहा था कि क्या कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो मुझे नहीं पता और इन लोगों को पता है, जिसकी हेल्प से इंटरनेट पे ये लोग इस मेटल कैन को इतनी आसानी से फोड़ देते हैं। कि तभी मेरे दोस्त ने भी इसे ट्राई करना चाहा और इसका थ्रो देख के मेरे अंदर फिर से मोटिवेशन आई कि शायद मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही पावर बची थी मेरे बाजू में। लेकिन फिर से बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी मानो मेटल कैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपनी फुल पावर का यूज करने के बावजूद भी मैं इस कैन पे सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे डेंट्स ही ला पाया। तो अब फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि इससे पहले कि मेरे बाजू में कोई इंजरी हो जाए, मुझे हार मान लेनी चाहिए। गाइस पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ इसको फोड़ने की, पर यार ये नहीं फट रहा भाई। काफी ज्यादा मुश्किल है। अब मेरे बाजू में भी दर्द हो चुकी है, मेरी आंख में इस जगह दोनों जगह दर्द हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने उसी कैन को पीकर अपनी हार को भी सेलिब्रेट कर लिया। मैं ये चैलेंज तो हार गया, लेकिन इस चैलेंज के फेल होने के बाद मेरे को एक बात तो समझ आ गई कि कई बार रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। लेकिन हम लोग रिजल्ट के स्ट्रेस में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि रिजल्ट भले ही बेकार हो, लेकिन जर्नी कितनी ब्यूटीफुल थी। बाय बाय।